बालक हूं। शौनकादि संतजन कहते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, पर सज्जनों वही सबसे बड़ा है जो ज्ञान में बड़ा है, चाहे वो कोई छोटा बालक ही क्यों ना हो। तो यहां 88,000 शौनकादि संतों ने सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न किए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे अज्ञान का खंडन हो, क्योंकि आपके पास तो इतना ज्ञान है। कितना? बोले करोड़ों सूर्यों के समान, कोटि सूर्य समप्रभा। तो महाराज कुछ उपाय बताइए। संसार में लोग इतने दुखी हैं कि जीने का कोई साधन नहीं दिखता है। मरने के लिए लोग बात बात पर विचार करते हैं, पर जीने के लिए विचार नहीं करते। संसार कहते हैं ना, संसार में बड़ा सुख मिलता है, ऐसा नहीं है। जितना दुख इस मृत्यु लोक में है ना, उतना दुख शायद ही कहीं हुआ। सुख दुख आते रहते हैं, उनका आना जाना कार्य है, पर जीव को अपनाने का भी कार्य है। अगर कर्म अच्छे हैं तो आपको सुख मिलेगा, कर्म खराब है तो आपको कभी दुख भी मिल सकता है। और ये मत कहना कि भगवान दुख देते हैं, भगवान दुख नहीं देते। आपको अपने कार्य के अनुसार है ना, आपको उसी कर्म के प्रभाव से सुख दुख मिलता है। भगवान नहीं देते किसी को, भगवान तो मात्र कृपा बरसाते हैं। तो सज्जनों, 24 घंटे भगवान ही ने दिए। कभी भी 24 घंटे में हम भगवान का भजन नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं। दिखावा तो बहुत करते हैं, माला लेकर बैठ जाएंगे, तिलक चंदन लगा के बैठ जाएंगे, और भगवान का मन से भजन नहीं करते। और भैया, दिखावटी भगवान को भक्ति पसंद नहीं है। भगवान दिखावटी भक्ति से प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो प्रेम वाली भक्ति से, निष्काम भक्ति से, जो मन से भक्ति करी जाती ना, उससे प्रसन्न होते। बोले राधे राधे राधे। कोई कमी नहीं करते। जीव बहुत अच्छा है, हम सब बहुत अच्छे हैं, पर सज्जनों कमी बस यही आती है कि हम भगवान को निष्काम भाव से नहीं भजते। निष्काम भाव से नहीं भजोगे, भगवान कृपा नहीं करेंगे। कृपा नहीं करेंगे तो दुख तो आना ही। भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करो। देखो, कभी कोई कहीं का बोले काम करते, फलाना व्यक्ति बड़ा प्रतिष्ठित है, उसको निमंत्रण देते कि वो हमारे यहाँ कथा सुनने आए। कोई कोई तो ऐसे होते हैं जो बड़े भावुक होते हैं, 3 घंटे ही कथा सुनेंगे। कोई कोई ऐसे भी होते हैं महाराज, इस पर 2 मिनट निकालना भारी पड़ जाता है। होता है या नहीं? सही बात है ना? सोचो, किसी को निमंत्रण दिया, आपने इनविटेशन कार्ड भेजा, वो आ गया, बोले फलाने व्यक्ति ने निमंत्रण दिया, चलो चलते ही आए। 3 घंटे में 50 बार घड़ी देखी, बोले अभी ये कथा सुन के नींद आ गई, तो महाराज कोई फायदा नहीं। आओ वो व्यर्थ, समय निकाला वो व्यर्थ, और आपको ना कोई फायदा हुआ 3 घंटे में, ना किसी देखने वाले को फायदा हुआ। आपको फायदा कब मिलेगा? जब आप मन से भगवान से प्रार्थना करोगे। भले 3 घंटे ने अगर 3 मिनट भी भगवान को ध्यान से भज लोगे ना, उसी में ही आपको फायदा हो जाए। प्रत्यक्ष प्रमाण है, विश्वास के साथ में आपको ये बात कह सकते हैं। पर भाव से भजो, कमी भाव से भजने में ही हो जाती है। ये जीवन एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नृणा सहेतवे। ये कलयुग बहुत बड़ा अजगर सर्प है, हम इसके मुंह में बैठे, और कब इसने अपना मुख बंद किया और कब हमारी चटनी बन गई हमें तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कथा भागवत में आओ, मन लगाकर कथा सुनो, चाहे बच्चे कुछ करें, चाहे घर में कुछ हो, पर भाव से कथा सुनो। कहते हैं संत लोग, तुलसी पिछले पाप से
बहुत ध्यान से सुनना। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, कै सोवे कै लड़ मरे और कै घर को भग जाए। मतलब समझे? तुलसी पिछले पाप से, कोई पिछला पाप पूर्व जन्म का कोई ऐसा हो जाता है जिससे भगवान की कथा भागवत समझ में नहीं आती। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए और कै सोवे कै लड़ मरे। कथा में आएंगे या तो नींद आ जाएगी। अब ये मत समझना जो कथा में सो रहे हैं उनके लिए बात बोली जा रही है, नहीं भैया। आप तो आज थोड़ा थक गए हो ना। आज शोभा यात्रा जो कलश यात्रा निकली है उसमें थोड़ी भक्तों को थकान हो गई। आपसे नहीं कह रहे, जो और भक्त होते हैं उनके लिए। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए और कै सोवे कै लड़ मरे। कोई बगल में पड़ोसी बैठा रहता है ना, जो कथा सुनने वाले भक्त लोग, कोई कोई ऐसे होते, बोले तेरा पैर ऐसे जा रहा है, तेरा हाथ ऐसे जा रहा है, सही करके बैठ। उसी में लड़ाई हो जाएगी। कै सोवे कै लड़ मरे और कै घर को भग जाए, क्या तो घर चले जाएंगे। पर भैया ऐसे जो भक्त होते हैं ना वो ठीक नहीं होते। और ठाकुर जी की कृपा है कि हमारे पांडाल में हमारे जो भक्त विराजमान है ना वो ऐसे नहीं है, वो तो बहुत बड़े भजनानंदी भक्त है। बोले राधे राधे। अरे भैया एक तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, जोर से बोलिए ना राधे राधे। राधे राधे। जोर से एक बार राधे राधे। राधे राधे। तो सज्जनों, भगवान की कथा, भगवान का भाव, भगवान का भजन मन लगाकर प्रेम से करना चाहिए, जिससे कि ठाकुर जी प्रसन्न हो। तो सज्जनों, जीव चिंता ज्यादा करता है, चिंतन कम करता है। आवश्यक क्या है कि वो चिंतन करे। कलयुग में जीव की आयु बहुत कम है, 100 वर्ष कहते हैं, पर 60-70 वर्ष में कहानी खत्म हो जाती है। नहीं जी पाता है 100 वर्ष, शतक पूरा नहीं करता है। पर इसमें भी जिनके ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा होती है ना, जिनके ऊपर ठाकुर जी की महती अनुकंपा होती है ना, उन्हीं को ये 60-70 वर्ष जीने के लिए मिलते हैं। अब उसमें भी चिंता करोगे तो कहां से काम चलेगा। देखो एक सूर्य, अब गर्मी आने वाली है महाराज, एक सूर्य, सूर्य को इंग्लिश में कहते हैं सन, कहते हैं ना सन। एक सन ने, अभी गर्मी आएंगी तो इतनी गर्मी बना देगा महाराज एक सूर्य, एक सन ही। ये दुनिया परेशान हो जाएगी पंखे कूलर एसी में। एक सन, एक सूर्य इतनी गर्मी फैला देता है, पर जीव तो महाराज टेंशन लेता है। क्या लेता है? टेंशन। एक सूर्य इतनी गर्मी फैलाता है, एक सूर्य का इतना तापमान है, तो सोचो टेंशन माने 10 सूर्य का कितना तापमान होगा। व्यक्ति तो भड़क जाएगा। कहने का मतलब टेंशन मत लो। कहते हैं चिंता करो तो मिले बीमारी। बहुत ध्यान से सुनना, चिंता करो तो मिले बीमारी और चिंतन करो तो मिले बांके बिहारी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो क्या करना है? चिंता नहीं, चिंतन करना है। छोड़ो सब भगवान भरोसे और वही सभी को पाले पोसे। भगवान के ऊपर छोड़ दो ना। आप कोई कार्य करोगे, हो सकता है गलती हो जाए, हो सकता है कार्य बिगड़ जाए, पर भगवान जो करेंगे ना, चाहे कोई कितना बड़ा क्यों ना धुरंधर आ जाए, वो गलत नहीं करने वाला। भगवान की कृपा होनी जरूरी है ना भैया। दिखावटी मत करो, बनावटी मत करो, प्रेम से भाव से करो। तो सज्जनों, संत जन बड़ा प्यारा बताते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो। बोले वो चिंतन कहां से होगा? बोले भागवत को सुनो। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भक्त चिंतन करके भगवान को पाए। चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, बोलिए भागवत तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो हम आप सब सुन रहे हैं। एक बार जब महाराज परीक्षित को श्राप लगा, सुखदेव जी महाराज कथा सुनानी बैठी थे, देवता अमृत का कलश लेकर आ जाते। बोले महाराज रुको रुको। सुखदेव जी ने कहा क्या बात है? बोले ये कथामृत हमको पान करा दो और अमृत परीक्षित को पान करा दो। सुखदेव जी बोले देखो
ना तो अमृत ही हमें पीना और ना कथामृत ही हमें पीनी। बोले किसको पीनी? बोले परीक्षित को। उनसे पूछ कर आओ उनको क्या ग्रहण करना है, अमृत या कथामृत? सुखदेव जी महाराज पूछते, राजन अमृत पियोगे या कथामृत? परीक्षित जी बोलते, महाराज दोनों में अंतर क्या है? सुखदेव जी कहते, राजन अमृत पियोगे तो स्वर्ग तो जाओगे, सुख भी भोगोगे, पर कहते ना ट्रेन छोटे मोटे स्टेशनों पे ही रुक जाएगी, प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचेगी, जंक्शन पर नहीं पहुंचेगी, स्टेशन पर ही रुक जाएगी। बोले मतलब? बोले आप स्वर्ग जाओगे, फिर मृत्यु लोक पर आओगे, फिर स्वर्ग जाओगे। बोले कैसे? बोले जो अमृत पीता है ना वो। बोले कथामृत पीने वाला? बोले जो कथामृत पीता है ना उसकी ट्रेन छोटी मोटी नहीं। बोले उसकी ट्रेन कैसी होती है? बोले उसकी रेलगाड़ी तो, उसकी ट्रेन तो सीधे राजधानी होती है, और राजधानी छोटे मोटे स्टेशनों पर रुकती नहीं, वो तो सीधे प्लेटफॉर्म पर रुकती है। बोले मतलब? बोले वो स्वर्ग नहीं जाएगी, वो नरक नहीं जाएगी। बोले कहां जाएगी? बोले वो भगवान के बैकुंठ में जाएगी। बैकुंठ चलेंगे, भगवान का दर्शन हो जाएगा। बोले राधे राधे। बैकुंठवासी भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन क्या पान करना है? परीक्षित जी बोले, महाराज भगवान का कथामृत। अरे इस आने जाने के चक्कर से तो छूटना है, कथा सुनाओ ना प्रभु। तो सज्जनों, सुखदेव जी ने कहा राजन ले जाओ। राजा परीक्षित मना करे, जाओ ले जाओ ले जाओ। अब महाराज देवता सुनते, देवता तो आश्चर्य में पड़ जाते। सुखदेव जी ने कहा सुनो, अगर तुम श्रोता बनकर आते तो मैं तुमको जरूर कथा सुनाता, पर तुम श्रोता नहीं, तुम तो सौदागर बनकर आए हो। सौदागर माने आप लोग जानते कि नहीं? जो सौदा करने वाले होते, जो सामान लेने और बेचने वाले होते। बोले तुम श्रोता बनकर नहीं, तुम तो सौदागर बनकर आए। और भैया सौदागरों की जगह यहाँ नहीं है, वो भगवान की कथा में नहीं है। बोले सौदागरों की जगह कहाँ? बोले सौदागरों की जगह होती है दुकानों में। जय हो। तो वो दुकान पर जाए, कथा भागवत में नहीं है। अरे तुम तो मणि लेकर कांच का टुकड़ा देना चाह रहे हो। अरे सुनो, अमृत और कथामृत में बहुत अंतर है। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। बोलिए कोई कांच का टुकड़ा नहीं हर किसी को जो मिल जाए, ये तो भगवान की दिव्य मणि है, किस्मत वालों को ही मिलती है। कहते हैं ना, किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार, हर किसी को नहीं मिलता है। जिसके भाग्य में लिखा है, जिसका प्रारब्ध अच्छा है, उसी को ही ठाकुर जी की कथा सुननी मिलती है। बोले राधे 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 राधे। तो सज्जनों, सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भेज दिया। देवता गए महाराज ब्रह्म के पास, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। बोले सुखदेव जी ने हमें कथा तो सुनाई नहीं, अमृत लेने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी कहते 7 दिन पूरे होने दो। और सज्जनों, जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया। तराजू माने जानते हैं ना, जिसमें सामान को तोलते हैं। एक तराजू मंगाया। एक तराजू के पलड़े में समस्त वेद वेदांत रख डाले, और मात्र एक पलड़े में भगवान की दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। और सज्जनों, भागवत महापुराण को रखते ही जैसे ही तराजू को उठाया, तो भागवत जी का तो पलड़ा हो गया भारी, वो झुक गया, और अन्य वेद वेदांतों के पलड़े उठ गए। वहीं सब संत जन कहते हैं, बोले भागवत कोई साधारण किताब, साधारण कोई ग्रंथ नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और सज्जनों कहते हैं, झुकता कौन है? जिसमें जान होती है। बहुत ध्यान से सुनना, झुकता कौन है? जिसमें जान होती है। और अकड़ कर रहना, तो कैसे रहना? अकड़ कर रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ना तो एक मुर्दा भी जानता है, पर भैया झुकना हर कोई नहीं जानता है। जय हो।
जो भगवान के दरबार में, भगवान के मंदिर में ठाकुर जी के सामने जो झुकते हैं ना, वो बहुत बड़े दमदार भक्त होते हैं। झुकना हर किसी को थोड़ी आता है, और मौका भी नहीं मिलता है भगवान के दरबार में हर किसी को झुकने का। जिसको दर्शन करना ठाकुर जी का मिल जाए ना, वो बहुत बड़ा किस्मत वाला है। उसका जीवन धन्य हो गया, उसका जीवन जीना, जन्म लेना दोनों ही सार्थक है। तो सज्जनों, यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं, बोले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भैया हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण ये छोटे ही छोटे हैं, कभी बड़े नहीं है, न कभी बड़े हुए। इनको करना था सत्संग, सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे थे। और कहते हैं सज्जनों, पाठ, पूजा, अध्ययन, स्वाध्याय, ये तो जीव अकेले में बैठकर करता है, पर सत्संग कभी अकेले में बैठकर नहीं होता है। सत्संग हमेशा संतों के संग ही होता है। तो हम सब भक्त जैसे आज ये दिव्य संत महात्मा सत्संग कर रहे हैं, सत्संग की प्रतीक्षा में है, तो हम भी ठाकुर जी के नाम का सत्संग करें। आप सब भक्त लोग व्रज धाम, व्रज भूमि में, वृंदावन, मथुरा में पधारे हैं। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, आज मिला है तो फायदा उठाए, और सभी बड़े भाव के साथ भगवान के भक्तों के साथ, संतों के साथ सत्संग करेंगे और सभी गाएंगे। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, क्या वो मिस्री सो, जय हो मिस्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। गाइए। मिस्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी का नाम, ठाकुर जी का नाम मीठा ही है, जो एक बार पी लेता है हमारा स्वाद आ जाता है। उठाइए बुरे बुरे हाथ, दोनों हाथों की तालियां। राधे राधा रानी की। हरि बोल। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिस्री सो, जय हो, मिस्री सो, जय हो। मिस्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिस्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा राधा बोलो, राधा राधा बोलो, राधा राधा बोलो, राधा राधा। राधा राधा बोलो, राधा राधा बोलो, राधा राधा बोलो, राधा राधा। नृत्य करते हुए, तालियों की सेवा करते हुए, नाचते हुए ठाकुर जी को ले जाइए। जय हो। जय हो। राधे। बाबा है वृषभान राय जी मैया कीर्ति। बाबा है वसुभान राय जी मैया कीर्ति। बाबा है वृषभान राय जी मैया कीर्ति। बाबा है वसुभान राय जी मैया कीर्ति। ब्रज में, जय हो। ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। ब्रज में बरसानो धाम हमारी
तीन लोक चौदह भुवनों की स्वामिनी श्यामा जू। तीन लोक चौदह भुवनों की स्वामिनी श्यामा जू। तीन लोक चौदह भुवनों की स्वामिनी श्यामा जू। चरणन को जाकर श्याम बिहारी राधा रानी को। चरणन को जाकर श्याम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिसरी तो रहो, मिसरी तो रहो। मिसरी तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। तालियों की सेवा करते उठाइए पूरे पूरे हाथ, ये दोनों हाथों की तालियां। जय हो। बोली राधा रानी की। जय हो। राधा राधा जपने से भगवाना मिट जाती। राधा राधा जपने से अब बाधा मिट जाती। ओ राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती। राधा राधा जपने से अब बाधा कट जाती। दुख दूर करन को काम हमारी राधा रानी को। दुख दूर करन को काम हमारी राधा रानी को। मिसरी तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। नहीं सभी बुरे बुरे हाथ और तालियों की सेवा करते हुए। जय हो। हो सभी उठाइए बुरे बुरे हाथ। ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक शंकर ध्यान धरे। 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 गुण गावे जय हो, गुण गावे जय हो। गुण गावे हम सब भक्त हमारी राधा रानी को। गुण गावे हम अभिराम हमारी राधा रानी को। मिसरी तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। भाई बुरे बुरे हाथ। बोली बांके बिहारी लाल की। जय हो। जय जय हो। भैया मीठा नाम तो एक बार सभी उठाइए पूरे पूरे हाथ। कंजूसी मत करना, इस काम में कंजूसी नहीं चलेगी। पूरे पूरे हाथ जितने भक्त पांडाल में हैं। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिसरी तो जय हो, मिसरी तो जय हो। मिसरी तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हमारी राधा रानी को। हमारी राधा रानी को। राधा रानी को।
राधा रानी सरकार की। अब एक बार सभी दोनों हाथों को जोड़कर आंख बंद करके सभी गाएंगे। ओ राधा रानी को हमारी, क्या कहा हमने, आपको समझ में आया? हमने कहा था आंख बंद करके, दोनों हाथों को जोड़कर सभी गाएंगे। राधा रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को। मिस्री सो मीठो नाम हमारी, राधा रानी को। मिस्री सो मीठो नाम हमारी, राधा रानी को। बोली राधा रानी सरकार की। राधे 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 राधे। ऐसे ही बोलोगे भैया? ऐसे नहीं बोलते। कैसे बोलते? हाथ उठाकर और जोर से। अब जब राधे राधे बोलते हो तो इससे हमें एनर्जी मिलती है, इससे बैटरी चार्ज होती है। अब चार्ज नहीं होगी तो कथा कहां से सुनाएंगे? जोर से बोली राधे 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 राधे। ऐसे ये भक्तों वाली राधे राधे होती है। सजनों, संकाधिक संत जन सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चार भैया सत्संग करना है। सत्संग के लिए संत की प्रतीक्षा है। संत की प्रतीक्षा कर रहे थे महाराज। इतने में ही देखा कि नारद जी महाराज आ रहे हैं। नारद जी को जानते कि नहीं? नारायण नारायण जो करते हैं, भगवान के जो अवतार है, ऐसे श्री नारद जी महाराज आगमन हुआ। देखा कि मुख उदास है। उदास का मतलब जानते हैं ना? मुख बेचारा कोई बहुत बड़े संकट में आ गया है, इसलिए लटक रहा है, उदास है। सनत कुमार कहते कथम ब्रह्मादीन मुख कुतश्चिंता तरो भवान, परितम गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनम तवा। महाराज, आप जैसा संत उदास, बात शोभा नहीं देती है। सांसारिक जन अगर उदास हो तो चल भी जाता है, और भगवान का भक्त और आप जैसा संत उदास हो, अरे महाराज क्या बात है? क्या आपका किसी ने कोई धन चोरी कर लिया है? पर हमने तो सुना है संतों का धन तो मात्र राधा नाम का धन होता है। गाते ना हम लोग, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। गाइए, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। राधा रानी का धन संतों का होता है। क्या चोरी कर लिया? भजन करने वाली माला झोली या आपका नाम क्या चोरी कर लिया? नारद जी कहते बोले महाराज, मैं पृथ्वी को धन्य समझकर पृथ्वी पर भ्रमण करने गया। पुष्करम चा प्रयागम चा कासिम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु वंदनम। कहां कहां गए? बोले पुष्करम चा प्रयागम चा। पुष्कर जी गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग सेतु बंधनम तक, रामेश्वरम तक घूम कर आया। हर जगह गया पर कहीं भी मन को शांति नहीं मिली। सब प्रथम बात बहुत ध्यान से सुनना, कभी भी किसी